और मैं उस पर आज भी नहीं आने दे सकती। उसके उपकार है मुझ पर, और अप्सरा उपकार करने वाले को अपकार नहीं होने दे सकती। वह तो मैं सही थी, या तो तुम स्वयं हमारी अपराधी हो या उसकी साथी। मत उलझ मुझसे, जरा सोच, जिसने दूर बैठे बैठे तेरे किसी नागदीप को लहरों के हवाले कर दिया, वह सामने आया तो फिर तेरा क्या होगा? वह जो भी है, तेरे जैसे चारे के पीछे पीछे मेरे समक्ष तो आएगा ही, और तब उसकी भी मृत्यु का निर्णय ले लिया जाएगा। वह स्वयं साक्षात मृत्यु है। नागद्वीप रानी, उसको देखकर तुम जैसे नागों के प्राण स्वतः निकल जाते हैं। उसको प्राण लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तू भयभीत क्यों रही है? आकर निकालने दे उसको मेरे प्राण। उस दृश्य का आनंद लेना। यहाँ से भाग क्यों रही है? तुझे इसकी चिंता क्यों है? क्योंकि अगर वह मेरे सामने आया तो मुझे उसके प्राण लेने होंगे। शपथ ली है मैंने, और उसके प्राण मैं ले नहीं सकती। तू डरती है उससे, फिर तो आने दे उसे यहाँ पर। तू नहीं तो मैं तो उसके प्राण ले ही सकती हूँ ना। उससे पहले मैं तेरे प्राण ले लूँगी। मेरे प्रेम को, मेरे पति को अगर किसी ने आँख उठाकर भी देखा तो मैं उसे जीवन पर्यंत दृष्टिहीन कर दूँगी। क्या? वह तेरा पति है और तूने उसके प्राण लेने की शपथ ली है? यह कैसा रहस्य है? यह रहस्य तो अभी वह स्वयं भी नहीं जानता कि सामने आते ही मैं उसके प्राण ले लूँगी, और यह मुझसे होगा नहीं। इसलिए मैं अपने देश से भागी थी, ताकि जीवन भर उससे दूर रहूं और अपनी शपथ को पूर्ण न कर सकूं। पर अनजाने में उन्होंने मेरे पीछे विशेष अंगरक्षक भेजे, और उनसे मुझे बचाने का प्रयास में नागराज ने एक भयंकर समस्या खड़ी कर दी। नागराज ने ऐसा क्या किया? नागराज ने, जब मैं यहाँ पहुंची तब नागराज मेरे सामने था और अंगरक्षक मेरे पीछे। दुर्घटनावश में घायल हो गई और नागराज ने मुझे एक वाहन में बैठाकर अपने रक्षक सर्प तैनात किए। वह वाहन तिरुमला का था। वह वाहन लेकर चल दी। कुछ आगे जाकर उसने मुझे देखा और मेरे रक्षक सांप को भी। उसने वाहन रोककर सांप को हटाना चाहा और सांप ने उसे डस लिया। मैंने अर्ध चेतना में उस सर्प का वध कर दिया और किसी तरह चेतना खोती तिरुमला को लेकर गुप्त रूप से उसके निवास पर पहुंची। घर पहुंचकर तिरुमला पूर्ण अचेत हो गई। मैंने उसके शरीर से विष चूसना प्रारंभ किया, परंतु विष अति तीव्र था। पूरे विष को एक साथ निकालने के प्रयास में मेरी मृत्यु हो सकती थी। मैंने प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा विष निकालने का निर्णय लिया। मुझे छुपने का स्थान भी चाहिए था। मैंने उसकी स्मृति से उसका ज्ञान अपने में प्रेषित कर लिया और उसकी शुश्रूषा करते करते उसी का जीवन जीने लगी। उसके स्वस्थ होते ही मुझे वहाँ से चुपचाप चले जाना था। अब वह लगभग ठीक हो चुकी है। किसी भी क्षण पूर्ण चैतन्य हो सकती है। वह इस बात से अनजान है कि क्या हुआ था। वहाँ हो रहे सर्प युद्ध के दौरान अगर वह चैतन्य हो गई तो उसके प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। तुमने नागराज के विष से उसके प्राण बचाए। यह वास्तव में उपकार है हम सभी पर मैं पंच सर्पों से संपर्क क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तुम जानती हो नागराज को? कौन है नागराज? नागराज मेरा एक परिचित है। वह अभी यहाँ नहीं है। कहाँ है हमको इसका पता नहीं। परंतु समझ नहीं आया कि इतनी शक्तियों के बावजूद भी तुमने मेट्रो स्टेशन के पास उस सर्प का रास्ता सामने क्यों नहीं किया? सर्प का सामना क्यों नहीं किया? अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए मैं रोज़ सुबह स्वयं को सम्मोहन आदेश देती थी कि रात को सोने से पहले तक मैं कोई सर्प शक्ति प्रयोग में न ले सकूं, पर आज ऐसा नहीं हुआ। अब समय नहीं है। अब तुम्हें यहाँ मुझे जाना ही होगा। मैं नहीं जा सकती। यह हमारे गुप्तवास का अनुशासन सूत्र है, क्रम 4। तो मुझे जाने दो। मैं यहीं वापस आऊँगी। मुझे भी गुप्तवास का स्थान चाहिए। लाख कोशिशों के बाद भी पंचनागों से मेरा संपर्क नहीं हो पाया। पता नहीं कि यह एक जान बचाने का सवाल था या प्रेम के मामले में हमारी मिलती जुलती भावनाओं का। मैंने उसको जाने दिया। वैसे भी वह अपराधी नहीं थी, क्योंकि यह नागद्वीप डूबने से पहले महानगर में आ चुकी थी। वह अपराधी नहीं है, परंतु अपराधी तक पहुंचा सकती है। बस वह धोखा देकर भाग न जाए। मेरा यह निर्णय सही सिद्ध हो। पर पंचनाग उत्तर क्यों नहीं दे रहे? कारण प्रलयंकारी था। इससे पहले कि यह समस्या बढ़े, हमको यहाँ से निकलना है। यह राजकुमारी का आदेश है। पर यह नाग हमें जाने दे तब ना। बड़ा जुझारू है। इसका विष भी तीव्र है। मैंने इस क्षेत्र को अदृश्य मान से ढक रखा है। कोई संकेत इसके पार आ जा नहीं सकता। कोई हमको ना देख सकता है ना सुन सकता है। पर अब यह कवच क्षीण हो रहा है। हमको इस रास्ते से छुपकर निकलना होगा। भड़ाक! पर यह सर पीछा छोड़ेगा तब ना। जब तक भूमंडा है तब तक चिंता नहीं है। अब दूरी बढ़ गई है तो इसका वार भी तीव्र होगा। इसने काई गार्ड आमने सामने की लड़ाई में तो माहिर था, पर अब की बार पासा दूर जाकर गिरा था। अब प्रतिद्वंदियों के अस्त्र तो उस तक पहुंच रहे थे, परंतु उसके मुष्टिवार उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और अब नागार्जुन का विशेषत बाण
गा अब नागार्जुन का विशेषद बाण गार्ड की चेतना हरने के लिए उससे टकरा चुका था और चेतना लुप्त होने के बाद 25 मंजिल नीचे लिफ्ट के शाफ्ट का तल गार्ड के शरीर को चूर चूर करने की प्रतीक्षा में था, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। खतरे ने अपना रुख मोड़ लिया। बर्फ का हाथ, यह कैसा? अरे यह तो शीतनाग कुमार है। आह, पर यह हम पर हमला क्यों कर रहा है? क्या अंधेरे में यह हमको पहचान नहीं पा रहा है? अब हम नीचे की तरफ से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे निकलने से पहले यह इस पूरी शाफ्ट को बर्फ़ से भर देगा। ऊपर जाना ही एकमात्र रास्ता है। हम पहले छत पर जाएंगे और फिर वहाँ से नीचे। नीचे कैसे? पाइप से। यह इमारत ऊंची अवश्य है, पर तुम सब मेरी दाढ़ी से लटक कर उतर जाना और फिर मुझे कैच कर लेना। घबराओ मत, राजदंड की शक्ति हमारे साथ है। बस मुंडेर तक पहुंचना और कूद जाना। पर उसके लिए तुमको मुंडेर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। अब बताओ तुम कौन हो? होश में आओ शीतनाग कुमार, हम मित्र हैं, शत्रु नहीं। पर तुम यहाँ कैसे? तुम मुझे जानते हो? कैसे? वैसे मैं किसी को छोड़ने जा रहा था, पर तभी मुझे मेरे गार्ड का संदेश। क्या हुआ यहाँ और कितना समय लगेगा? अरे आपको तो नीचे ही रुकना था। आप नीचे चलिए, मैं आता हूँ। कौन हो तुम और ये लोग कौन हैं? आप नीचे जाएं और जरा सी प्रतीक्षा करें। नागार्जुन, कहाँ थे तुम? मैं अदृश्य बाण कवच में था कुमारी। वहाँ से तुरंत निकलो, अभियान रद्द किया जाता है। पर कुमारी विसर्पी, लक्ष्य तो हमारे सामने है। हमने भारतीय समाचार संचार केंद्र से नागराज के अंतिम युद्ध के जो चित्र निकाले थे, उसमें यह स्त्री थी जो अभी हमारे समक्ष है। आपको भी वे चित्र हमने दिए थे, याद है मुझे। वह मेरे पास से ही आज्ञा लेकर वहाँ गई है, अपने निवास स्थान पर। उसको तो ज्ञात ही नहीं कि यह ही उसका निवास स्थान है, और नागराज का विश्वस्त शीतनाग कुमार भी इसके साथ है। सत्य जानना होगा। मैं आपसे पुनः संपर्क करूंगा कुमारी। युद्ध पंचनाग और शीत कुमार को रास्ता दिखाओ। भूमंडा का वार इसे रास्ता दिखाएगा। अब बताओ, क्या कहना है तुम्हारी? क्या कहने कहानी है तुम्हारी? जिस पर तुम्हारे साथियों ने वार किया, वही तुमको क्यों बचा रहे हैं? मैं नहीं जानती उसको। वह तो मुझे मेरे निवास पर ले जा रहा था, पर यहाँ ले आया। ओ माई इनोसेंट बेब, यह भी नहीं जानती कि तुम्हारा निवास इसी भवन में है। इसी भवन में? मुझे तो यह सारे भवन एक से लगते हैं। ब्रह्म हो गया। बताओ, मैं कहाँ रहती हूँ? अब तू कहाँ रहेगी यह बता सकता हूँ। हमारे बंदी गृह में। नागद्वीप को जलमग्न करने के लिए वहीं पर दंड मिलेगा तुझे। तुम मेरा पता जानते हो, इतना मुझे पता चल गया है। अब बताना तो। आप मेरी जिम्मेदारी हैं। आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा मैं। वापस आकर भूल की है तूने शीतनाग कुमार। अब तू नागपाशा में बंधा बंधा हमें इस नागिन को ले जाते देख। नागपाश में फंसा फंसा। आप मेरी जिम्मेदारी हैं। आप पर कोई आँच नहीं आने दूंगा मैं। ओफ, ऐसे कैसे जाओगे? मुझे भी जानना है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। और जानते हो तो यह भी जान लो कि शीतनाग कुमार को कोई बंधन बांध कर नहीं रख सकता। पर तुम्हारे पास शीतनाग कुमार की रुद्राक्ष शक्ति का कोई उत्तर नहीं होगा। हिम का सिंहनाग और शीत सर्पराज भी, हिम नागार्जुन भी। होश में आओ शीतनाग कुमार, तुम नागराज और स्वयं के शत्रु को क्यों बचा रहे हो? झूठ, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। यह क्या कर रहे हो? स्मृति लोप का शिकार हो क्या? हो सकता है इसकी मेमोरी रिफ्रेश करनी होगी। शीतनाग, यह देखो, प्रिटेंड झूठ। यह तो मुझे याद आ रहा है, सौडांगी भी थी मेरे साथ, पर इस स्त्री को मैंने नहीं देखा। नागद्वीप के नागों से इसका क्या संबंध? तुम्हारे आने से पहले नागराज इसे छोड़ आया था। शीतनाग, मैंने चित्रों में देखा, पर इसका अपराध क्या है? यह नागद्वीप को नष्ट करने और नागराज को प्राणघातक संक्रमण देने की अपराधी है। नागराज मर रहा है? नहीं, कहाँ है वह? यह कोई नहीं जानता। तब तो नागराज के लौटने तक इसे शीत बंद में रखना होगा। यानी तुम लोग मेरा निवास भी जानते हो और नागराज को भी। तब तो सही जगह पर आया है। तौसी, अब अप्सरा और वह नागराज मुझे एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तौसी, तू स्त्री नहीं है, इच्छाधारी नाग है। यह क्या रहस्य है? तुम्हारे प्राणों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं, परंतु तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय अप्सरा को नागराज के साथ मुझे सौंप दो और अपने प्राणों को बचा लो। अप्सरा? हम तो तुझे ही अप्सरा समझते हैं थे, परंतु तेरे सामने आते ही तेरे कंपनों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तू ही हमारा अपराधी है। कुमारी विसर्पी, यह अप्सरा नहीं, यह कोई तौसी है जो उस अप्सरा को अपनी पत्नी बता रहा है। असंभव। मैं इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। वह नागिन ही थी।
यह वह नहीं है जो यहाँ से गई है, कोई और है। फिर वह श्री यानी अप्सरा कहाँ है? ये तो अकेला है। जो आंखें देख सकती है वह कैमरा नहीं देख सकता, इसलिए मैं आंखें देखती हूँ। यह कौन है? और अकेला ही जा रहा है। वह लड़की कहाँ है? सीसीटीवी तो झूठ नहीं बोलता। यह सच बोल रहे हैं, वह स्त्री वहीं थी। तो कैमरे में क्यों नहीं देखती? तो कैमरे में क्यों नहीं दिखी? क्योंकि कैमरा इच्छाधारी रूप को नहीं देख सकता। वह जो भी है, श्री की के इच्छाधारी रूप में कोई और था। मिस किलर, हमको वह मशीन जल्दी से जल्दी चाहिए। एक और शख्स? सिस्टर, तुम्हारा एंगल क्या है? तुम उस स्त्री को ढूंढने के लिए मुझे अपने सर पर चमचे क्यों दे रही हो? क्योंकि उस मशीन से मेरी इच्छाधारी शक्ति है। ड्रैगन किंग के जागृत होने का समय। कालदूत ने मेरी इच्छाधारी शक्ति को खींचकर एक योग नाग में स्थापित करके सागर में बहा दिया था। उसी के संकेतों का पीछा करते करते मैं महानगर आ पहुंची और तुमसे टकरा गई। यह शख्स कौन है और इसके पास मेरी इच्छाधारी शक्ति कैसे पहुंची, मुझे नहीं पता। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि उस शख्स को श्री कैसे देनी है और उससे इच्छाधारी शक्ति कैसे लेनी है। भारती, क्या हुआ दादाजी? जल्दी बताइए। शीतनाग का मैसेज आया, मुझे तुरंत जाना है। जिस इमारत में वकील तिरुमला रहती हैं वहाँ कुछ हलचल हो रही है। क्या यही है वह इमारत? यहाँ से मुझे कुछ रहस्यमय संकेत मिल रहे हैं जो अविश्वसनीय है। ऐसा क्या अविश्वसनीय है दादाजी? अभी नहीं भारती, अभी नहीं। बस इतना जान लो कि इस इमारत में जो है वह मुझे चाहिए, जीवित, हर हाल में जीवित।